कि इल्हान उमर या कोई भी अमेरिकी सांसद इस ढंग की बात ही क्यों कर पाता है, क्योंकि ये गलती तो उसी समय हो गई थी जब जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे। और आज उन्हीं के खानदान के चश्म चिराग बैठकर उन लोगों के साथ बैठे हैं, तो उनके बयान पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो जब्र भी देखे हैं तारीख के मंजर ने कि जब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। परंतु आप चिंता मत करिए, 5 अगस्त 2019 को जैसा सेटल कर दिया है, अब वो दिन गए, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। नहीं, वो बता नहीं पाए। 1961 में ही उनके दिल की आरजू थी कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू की चीफ मिनिस्टर्स को लिखी हुई चिट्ठी है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं, पर्टिकुलरली सर्विसेज में, ये लिखा हुआ है। तो ये उनका खानदानी तवक्को है। देखिए, बांग्लादेश पर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए जाके, तो कहते हैं आई एक्सटेंड माई गुड विशेस टू मोहम्मद यूनुस एंड नॉर्मल सिचुएशन जल्दी बहाल होनी चाहिए, बस। ठीक है, ना कहीं अत्याचार का बात है, ना कहीं हिंसा हो रही है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। और हमास पे जाके ट्वीट देखिए, ह्यूमैनिटी की किलिंग हो रही है, हजारों बेगुनाहों को मारा जा रहा है और इन सारी चीजों को खत्म होना चाहिए। ये क्या बात है भाई। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, अच्छी तरह बांग्लादेश की घटना से याद करिए। बांग्लादेश में आज जो हुआ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, इसने 2001 में जमाते इस्लामी को रिकॉग्निशन दी थी और अपनी सरकार में एक मंत्री पद दिया था। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जमाते इस्लामी को बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने 2001 में दी। आज कहां है बीएनपी? सिर्फ जमात है या फौज है? तो यहां भी जो ये ख्वाब संजो रहे हैं ना कट्टरपंथियों के साथ गलबाही करने के, राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के सहयोगी, उनसे कहना चाहूंगा, याद रखो, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए, चीन के बारे में वो बार बार बोलते रहते हैं और कहते हैं चीन से भारत की तुलना नहीं हो सकती है। पर मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या मिस्टर ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, गायब हो गए थे। क्विंग गैंग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, गायब हो गए थे। मिस्टर ली हिया चाउ, ये रॉकेट कमांड, जो मोस्ट एलीट कमांड है चाइना की, उसके जनरल थे, गायब हो गए थे। जैक मा का तो नाम सुना ही होगा, अलीबाबा के मालिक, जो $29.8 बिलियन का वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे, गायब हो गए थे। उसके बाद मीडिया में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछने दिया गया। जो 5 साल में एक बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनियम होता है, पिछले प्लेनियम में केवल हु जिनताओ की हाथ पकड़ के बाहर ले जाती तस्वीर के अलावा बताइए किसी मीडिया के पास एक तस्वीर तक है बयान को छोड़ के? और उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना हमसे बहुत बेहतर स्थिति में है। और उसके बाद राहुल गांधी जैसे लोग उन लोगों की जय जयकार करते हैं। मुझे लगता है कि और कुछ नहीं है, या तो चीन के साथ हुए करार का इकरार है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले ये उपहार का खुमार है, जिसके लिए चीन के लिए उमड़ता प्यार है और भारत के लिए हमेशा नफरत की दरकार है, भारत सरकार के लिए, भारत की फौज के लिए। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया।